गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए प्रयागराज पावन धाम की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोलिए जमुना मैया की जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतोऽपि वाक् यः स्मृतपुण्डरीकाक्षं सः वायव्यान्तरः शोचेः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाशभिजयुद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सदनभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सदमिन्नु शरदो अन्तिदेवायद्रान्चक्रः चरसं तनो नामन् पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखदायुर्गन्तोः अदितिदेवरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिजातमदितिजनित्वं देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यदः समीहसे ततो नो अभयं गुरो शरणः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः विश्वानि दुरितानि परासुः यद्भद्रां तन्नयासुः। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। मेघनाद घटा घटा घट घटा 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 गो घटा बंडुकाश्य भको भको भक भको वाको भको वो भको वेद्या ज्योति जगे मगे चकमगे चाके मगे दृश्यते इत्यनन्दय गोपवनित वाचस्पते पातु वः। हरि ओम। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभोमेघो सर्वतस्मित्वा त्वतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वान् यद्भूतान् जक्षभाभ्यम् उतामृततोऽस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स्य महिमा तो जाया
तस्य पूरुका पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्य त्रिपादोर्ध्वोदयत् पूरुकः पादोषेह भवद्पुनः ततो भगवान् विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशोस्ताचक्रे वायव्यानारायण सजे तस्माद्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्य जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे के चोभयादत गावो ह जगनीरे तस्माजाता अजावय तं जग्नं बरहे के पक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखय चतुर्खं व्यदधो कल्पयन्नामोकां केमस्य श्रित्किं बाहो किमोरुपादा उच्येत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्या कृतः ओरु तदस्य यद्वैश्यः पद्म्याग्ं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः शौचो अजायत। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप सभी भक्त लोग आरती में शामिल होकर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती ये आरती, पापियों को पाप से तारती ये आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मोती पंथ पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणात् परमेश्वरः। शांति शांति शांति। सभी भक्त लोग यथाउचित स्थान लेकर बैठ जाएं। वंदे वंदारु मंदारुविंदभूषण नंदनम अमंदानंद सिंधोह बंधुरम सिंधुराननम लंबोदरम परमसुंदर मेकदंतरक्तांबरम
विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरका करया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया करबोष्भिने त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरावनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदे पङ्कजपुञ्जरान्ते अद्वैवमे विशति मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधं विधौ अस्मरणं न कुतस्ते। मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं तत्कथामृतम् मङ्गलं चास्य वक्तार श्रोतारश्चापि मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगे देवी नमस्तुभ्यं शिवचूडविराजिते शरणत्राण संपन्ने त्राहि मां
शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परिणितः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे गोविंद के सोपां पसार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। परम करुणा वरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की वामांगमयी में श्रीमद् भागवत की शरणागत वंश कल्पातरु भगवान श्री गोविंद के चरणों में बारंबार निवेदित करते हुए अपनी बाड़ी को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः अपनी कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए पुनः निवेदित करते हुए आगे बढ़ते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशाह बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए और पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की, बेड़ी माधव भगवान की जय हो, भक्त वत्सल्य भगवान की जय सभी संत महात्माओं की जय हो, सभी भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। पुनः हम सभी लोग भगवान की माधुर्यमयी प्रेममयी भक्तिमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए पुनः हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले भगवान का एक संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी
कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, बनवारी कहो, मुरारी कहो। सभी लोग बोलते जाइए, संकीर्तन है, बोलो। मुरारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो। गोपाल नंदलाल गोपाल, जय नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। माधव मुरारी कहो, गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, मुरारी कहो या बनवारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री राम की कथा हुई, आतताइयों का वध हुआ, अत्याचारियों का। देखो एक समय होता है, ये समय की बलिहारी है। किसी समय में सत्पुरुषों का प्रभाव हो जाता है और किसी समय में अधर्मियों का प्रभाव हो जाता है। लेकिन इससे हमको दुखी नहीं होना है,
क्योंकि ये जो प्रभाव होता है ये कुछ ही समय के लिए होता है। ये जो प्रभाव होता है आतताइयों का, इसकी एक सीमा है, एक समय है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं वो नहीं स्थान प्राप्त करने वाले हैं। ये बहुत समय नहीं होता है दोनों को ये रहने में। इसलिए कभी भी जो है हमें इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अगर दुख पड़े तो हम घबरा जाएं और सुख हो जाए तो हम उन्मत्त हो जाएं। इनसे हमें जो है सावधान रहना होगा। अभी तक कथा चल रही थी वो सूर्य वंश की थी। अब चंद्र वंश का जो है यहाँ कथा जो है वो प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो चंद्र वंश में हुआ है। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। तो अब चंद्र वंश की कथा यहाँ से वो प्रारंभ होती है। इसको सावधान होकर के, चैतन्य होकर के श्रवण करने से सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य, और मुक्ति भी प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त करता है। चूंकि दशम स्कंध जो है ये प्राण कहा गया है। अब यहाँ जो भगवान की सुमधुर बाल लीला का वर्णन होगा, जन्म और बाल लीला, इसका बड़ा जीवन में प्रभाव है। अगर मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है तो वह क्लेशों से मुक्त होता है, दोषों से निवृत्त होता है, पापों का क्षय होता है, अर्थात यहाँ का ऐश्वर्य सुख प्रदान करते हुए और परम गति को भी प्राप्त होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयं वन्यानां चरितं परम अद्भुतम। करें महाराज, अब भगवान चंद्रवंश में है, इनका परम चरित्र जो है पतितों को पावन करने वाला, वह चरित्र हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे ठाकुर जी को जब आना होता है तो महाराज थोड़ी देर के लिए मैं सभी आचार्यों से बुलाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आके बैठे एक साइड में हो जाएं। ये अलग अलग न तो भ्रमण करें न तो यहाँ आके बैठें, आचार्य लोग, बाकी लोग नहीं। अगर ये हमारे आंखों के सामने नहीं आते हैं तो हमारे थोड़ा सा हम इनका दर्शन करना चाहते रहते हैं हर समय। ये हमारा दर्शन नहीं चाहते हैं पर हम इनका जरूर दर्शन चाहते हैं। तो महाराज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो है इस वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है उग्रसेन। महाराज उग्रसेन जो है यदुवंश के राजा थे। इनकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। उग्रसेन के भाई देवल की कन्या, देखो तब तक जब तक उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे हैं तब तक जो है बड़ा ही धर्म के अनुसार जो है वो कार्य चल रहा है। लेकिन महाराज यह जरूरी नहीं है कि पिता जैसा है पुत्र भी वैसा ही हो।
आज यहाँ पुत्र जो है वो विरोधाभास में है। कैसा है? जब ये धर्मार्थ करते हैं तो पुत्र तो नहीं। महाराज ये कंस जो है इनका पुत्र है, और कंस क्या करता है कि उसे जो है अच्छा नहीं लगता है। पिता का धर्मार्थ कंस को ठीक नहीं लगता है। और कंस यह देखते देखते जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, उस उम्र में जाता है, तो वह पिता से गद्दी को छीन करके और उसको भी जेल में डाल देता है, कारागार में। और डालने के पश्चात स्वतः राजा बन बैठता है। और जब राजा बन बैठा तो कहा उनका विवाह, इनके एक भाई थे जिसका नाम था देवल, उग्रसेन के भाई थे देवल। देवल की पुत्री का नाम था देवकी, और देवकी का विवाह जो है वह वसुदेव जी के साथ में तय होता है। तय भी हो गया महाराज, बारात भी आई, और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, सब वैदिक रीति से होता है। और वहां से जब चलने लगते हैं तो एक आकाशवाणी हुई, देवताओं द्वारा जो है आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी को सुन करके कंस का जो है मन जो है वह बदल गया, परिवर्तित हो गया। आकाशवाणी क्या हुई? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ताया बहसेस्बुध। क्या कहें कि आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र के ही द्वारा इसका वध होगा। 8वें पुत्र के द्वारा जो है कंस का वध होगा, यही मारने वाला होगा। यह सुन करके एक बार तो वो चूंकि बहन को मानता, चचेरी बहन थी, मानता बहुत था, और खुद जा रहा था रथ पर आरूढ़ होकर के और पहुंचाने जा रहा था उसकी विदाई में। लेकिन आज देखो ये रास नहीं आया। देवताओं को ये रास नहीं, देवता तो जानते हैं कि हमारा कार्य किस लिए हुआ है, हम चाहते क्या हैं। अब महाराज यहां पे जो है फिर वो चलने लगा, तो रास्ते में नारद भगवान का मिलन होता है। वो आते हैं और कहते हैं, हे कंस, एक बात बताएं, कहा 8वां पुत्र ही वध हमारा करेगा ना, तो अभी क्यों? जब 8वां पुत्र होगा तब मैं उस बच्चे को पकड़ लूंगा। तो देवर्षि नारद आए, समझाए, कहा 8 लाइनें खींचो। 8 लाइनें जो है उन्होंने पृथ्वी में बना दिया। 8 लाइनें। कहा इधर से गिनो कौन 8वां है, तो उधर वाला 8वां है। और कहा इधर से गिनो कौन 8वां है, तो कहा पहला भी हो सकता है, अब तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो चले। उसके मन में जो है वो शंकाएं भर दिया, और शंका भर के वो वहां से वापस चल पड़े। देखो ये फितूर बड़ा खतरनाक होता है महाराज। कभी किसी को अगर आ जाता है, जो थोड़े से चतुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है? उनका ये होता है कि बस थोड़ा सा सगुफा छोड़ देंगे, और बाकी अब उसी में वो डूब रहा है, उतरा रहा है। जो मंदबुद्धि होगा वो क्या करेगा? अरे दीदी तो ये कह के चली गई है, इसका मतलब कुछ तो बात तो है। अब वो कुछ बात लेके बैठ गई है, बात जबकि कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बन गई। अब
तो महाराज इस बात को पकड़ करके बैठ जाना, कहा यही जो है मंद बुद्धि कहा जा सकता है। तो कहा ये भ्रष्ट बुद्धि है जो धर्म के कार्यों को जो छोड़कर अधर्म के मार्ग पर जो चलता है उसकी कैसी बुद्धि होगी, वही तामसी बुद्धि है, वही भ्रष्ट बुद्धि है। तो कहा ये ऐसा ही अब तो लेकर जहां से गया था वहीं से वापस हुआ, रथ सहित पुनः वापस आकर के और यह कारागार में डाल देता है। महाराज देवता लोग भी तो यही चाहते हैं। देवता लोग चाहते क्या हैं कि कारागार में ही तो डाला जाए, जब जितनी यातनाएं इनको दुख सहने को मिलेगा, भगवान के भक्तों के साथ में जितना दुर्व्यवहार होगा उतना जल्दी भगवान का प्राकट्य होगा। अगर कोई अति हो जाती है भगवान के भक्तों के साथ में करते करते उसके साथ बुरा 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 ही होता जा रहा है, तो महाराज एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान स्वतः आकर के और उसका अंत कर देते हैं। महाराज इधर पहला गर्भ आया, देवकी वसुदेव का पहला गर्भ आया, एक ही कारागार में दोनों लोगों को। इतना तो किया था कि एक ही कारागार में किया था, अलग अलग नहीं किया था। अभी पहरा भी कड़ा नहीं था, इसलिए कि ये पहला है, उसको शंका थी 8वें पे, तो पहरा भी अभी कड़ा नहीं है उतना। तो जब पहला गर्भ आया तो देवकी जो है वो वसुदेव से कहती हैं कि भैया को बता दिया जाए तो ही अच्छा है। उन्होंने कहा था कि भैया काहे आप परेशान कर रहे हो, जब ऐसे जैसे आपको 8वें से मतलब नहीं है ना, तो जब मेरा 8वां गर्भ होगा तब मैं आपको स्वतः पहुंचा दूंगी। लेकिन वो कहां मानने वाले, नारद जी ने तो उसको भर दिया था कि कायदे से अगर समझ में आ जाए बात तो समझ लेना, और इसलिए कह दिया था कि इनको जितनी दुख जितनी यातनाएं मिलेंगी उतना ही ज्यादा जो है भगवान सुनेंगे। इसीलिए कहा कि पवित्र आत्माओं की पुकार भगवान बहुत सुनते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बाबा कबीर ने भी कहा है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी, हाय मुई खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। दुर्बल का यहां आशय किससे किया गया, कमजोर न, यही समझते हैं। कमजोर कौन है, कहा जो पवित्र आत्मा है, जिसने किसी का कभी छल कपट नहीं करती हैं, जो आत्माएं जैसे संत आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं। महाराज ये किसी का छल कपट इनको बनाना आता है, बिगाड़ना तो आता ही नहीं है। तो कहा ऐसी आत्माएं, ऐसे पवित्र जो सत्पुरुष हैं, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो भगवान को खड़ा होना पड़ता है, तब भगवान को खड़ा होना पड़ता है। और भगवान अब यहां खड़े भी हो रहे हैं। महाराज पहला पुत्र आया, बंदी रक्षक जो है वो जाकर के, अभी बेड़ियां नहीं पड़ी, अभी पहले में सिर्फ कारागार है, कारागार से जो है उनको खोल करके और फिर पहले पुत्र को जो है वो ले लिया जाता है वहीं प्रसव में ही, और लेकर के ये चला जाता है कंस और उसको डलवा देता है यमुना जी में। महाराज फिर दूसरा होता है, दूसरे पर भी यही क्रिया होती है। फिर तीसरा होता है, तीसरे पर भी यही क्रिया होती है। और फिर चौथा होता है, चौथे पर पांचवा आया, पांचवें पर भी यही, छठा आया, छठवें पर भी यही। 6 पुत्रों का जो है अब 7वां जब आया तब भगवान का निर्देश योग माया को हुआ। उन्होंने योग माया को आदेश किया, योग माया को आदेश किया कि
आप संकर्षण की क्रिया करके और इसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाए। ब्रज में, गोकुल में, नंद बाबा के यहां यशोदा रानी और रोहिणी जी, तो कहा रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाए। ये भगवान का ऐसा आदेश योग माया से किया उन्होंने कि ऐसा आप करो। तो योग माया जो है वह संकर्षण की क्रिया जो है वह होती है, और संकर्ष से खींच करके गर्भ को ही खींच लिया। अभी तो पेट जो है वो बढ़ा हुआ था, लगता है दिक्कत बहुत हो रही है, सोने में भी परेशानी बढ़ रही है, अब ऐसा आराम कहाँ मिलता है। इसी तीर्थ क्षेत्र में इसका भी तो आनंद है, सोने का भी आनंद है कि नहीं? ऐसा समय क्या मिलेगा क्या? फिर तो समझ रही कि घर में पहुंचेंगे तो फिर तो चूल्हा चौका में फिर तो भिड़ जाएंगे, तो भला सो ही लिया जाए। जय हो देवी जी। तो महाराज भाव ये है कि फिर पुनः जो है संकर्षण की क्रिया के द्वारा जो है कार्यों के द्वारा उनका परिवर्तन कराया गया। अब परिवर्तन से वो कहां पहुंच गए? वो उस स्थान तक पहुंच गए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए, उनके गर्भ, रोहिणी के गर्भ में। कहा ये कौन है सातवें? कहा ये शेषा अवतार है। आज यहां बड़े पुत्र के रूप में आते हैं। शेषा अवतार कैसे आते हैं? बड़े के पुत्र में आते हैं, बड़े के रूप में। क्यों? क्योंकि एक बार इनको शिकायत थी। रामावतार में लक्ष्मण जी को बड़ी शिकायत थी। क्या कहें? प्रभु यहां तो आपकी सेवा करते 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 सेवा ही करता रह गया आपकी, और सेवा करते करते जो है हमारी जो है छोटे भाई की जो भावना होती है वो कैसी होती है? टहलुआ होता है। छोटा भाई क्या होता है? जो घर में सबसे छोटा होता है उसका नाम टहलुआ होता है। टहलुआ मतलब समझते हो? कोई भी उधर से आया, ए भैया थोड़ा सा ये करके आओ ना, उसको सब लगाए रहते हैं। तो ये लखन जी को ये पीड़ा थी कि भगवान यहां तो मैं टहलुआ बना रहा, आपका छोटा भाई था, इसलिए एक निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। कहा क्या? कहा बड़े भाई का सुख एक बार दे दो ना हमको। हमारा छोटा भाई कैसा रहता है हम वो देखना चाहते हैं। एक बार हमको भी छोटा बड़ा बनकर के देखना है कि मेरा छोटा कैसा है। भगवान ने कहा था घबराओ मत, जब मेरा दूसरा अवतार होगा कृष्णा अवतार में, तब तुम आप हमारे बड़े भाई ही रहोगे, मैं आपको बड़ा भाई ही मानूंगा, आप चिंता मत करो। तो कहा ये शेषावतार लखन जी हैं, आज यहां रोहिणी के गर्भ में आकर के विद्यमान हो गए। कहा सातवें गर्भ से ये पहले अवतीर्ण हो, मतलब ये सातवां है, और ये आकर के रोहिणी के गर्भ से पहले इनका जो है प्राकट्य हो जाता है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इनका प्राकट्य हो जाता है। और महाराज पुनः इधर देवकी जी फिर गर्भ से हुई। अब 8वें की बारी आई और कंस को और सतर्क होना पड़ा। अब कंस जो है बेड़ियां भी लगा दिया। 8वें में कंस ने बेड़िया जो है, अच्छा ऐसा 7वें में हुआ तो कहा 7वां, फिर क्या 7वें की शंका नहीं हुई?
सातवें में ऐसी शंका हुई कि मान लो कि गर्भ ही गिर गया होगा या कोई कारण बन गया होगा, तो ऐसा लोग समझ रहे थे। लेकिन वो संकर्षण क्रिया से बड़ा बदलाव हुआ और वो उनका वहां जन्म हुआ। तो यहां पर इन्होंने अब 8वें में मेरे ठाकुर जी आते हैं, तो ब्रह्मा समेत सभी देवता जो है स्तवन करते हैं। पहले ब्रह्मा जी द्वारा समस्त देवाधिदेव जो है देवता लोग आकर जब भगवान गर्भ में आए और तभी जो है उनका स्तवन शुरू हो गया। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि भगवान का जन्म भी सत्य है, कर्म भी सत्य है, भगवान की योनि भी सत्य है, भगवान का वचन भी सत्य है, भगवान का प्रेम भी सत्य है। भगवान सभी सत्य में प्रविष्ट रहते हैं मेरे ठाकुर जी। अर्थात कोई भी जो सत्य वस्तु है वो परमात्मा की, इसीलिए कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याण करने वाला है। कौन सुख देने वाला है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही हमारे देवाधिदेव हैं। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को हर समय किसका अवलंब लेना चाहिए? सत्य का। सत्य का सत्य का जो है अवलंब लेना चाहिए हर समय, सत्य का पालन करते हुए। और भगवान का स्तवन जो है इस प्रकार से अगर हम करते रहें, और भगवान का वहां अब जो है वो प्राकट्य होने वाला है। वो समय भी आ गया। क्या समय है? देखो नक्षत्र का कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र है, तिथि अष्टमी है, भाद्रपद है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी। और क्या है? अर्धरात्रि है। और कौन है? अर्धरात्रि है। महाराज इस अर्धरात्रि में आज भगवान का प्राकट्य। कहा भगवान ने रात्रि अर्धरात्रि क्यों चयन किया? महाराज ये आचार्य लोग हर समय जो है गुणागणित करते रहते हैं कि ग्रह नक्षत्र देखते रहते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाला ये होता है, इस नक्षत्र में पैदा होने वाला ये होता है, इस नक्षत्र में पैदा। या भगवान ने अर्धरात्रि का चयन किया। कहा क्यों? कहा एक बार दुखी हो गई। कहा कौन? कहा रात्रि दुखी हो गई। कहा प्रभु जितने भी बार आपका जन्म हुआ आपने दिन को तो सब कुछ दे दिया, लेकिन रात्रि में क्या दिया? अरे राम जी का जन्म हुआ तो अभिजीत मुहूर्त था, दिन के 12 बज रहे थे, तो दिन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्षित हो गया, पुलकित हो गया। पर अब रात्रि ने कहा यह सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है भगवान। एक के साथ हमारे जो समकक्षी हैं उनके साथ तो अलग व्यवहार, और हमारे साथ अलग व्यवहार, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने निश्चय किया। तब भगवान ने उसको भी वरदान दिया। कहा घबराओ ना, अगला जब मेरा जन्म होगा, जब मेरा प्राकट्य होगा, तो मैं अर्धरात्रि में ही आऊंगा। और ये वही अर्धरात्रि है। ये कौन सी अर्धरात्रि है? वही अर्धरात्रि है कि आज भगवान को विवश कर दिया। भगवान आ रहे हैं। देवकी की 8वें पुत्र के रूप में भगवान का आना होता है। और कैसे भगवान आए?
महाराज एक बालक बन करके नहीं प्रकट हुए। कैसे आए हैं? प्रकट हुए। वो गर्भ से नहीं आए, यात्रा किया तो उन्होंने गर्भ से नहीं, बस वहां से वो धड़ाम से प्रकट हो गए। और प्रकट कैसे हुए? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं। कहा चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल स्वास्तिक सारे चिन्ह को धारण करके, सारे सबको धारण करके, और भगवान आकर के एक गदा लिए जो है, शंख चक्र लिए, पद्म लिए, और वो यशोदा जी के सामने खड़े हो गए। यशोदा जी पीतांबर धारण किए हुए, मेरे श्री हरि जी जो है पीतांबर धारण करके और सामने आ गए। मैया ने देख करके वह दृश्य जो है अलौकिक छटा भगवान की देख करके इतनी आनंद हुई कि ऐसे अश्रुपात झरझर झरने की तरफ बहने लगे। अरे महाराज, उसी के आगे तो आंसू बहते हैं जो हमारे दुख दर्द को सुनता है। किसी के ऊपर बड़े कष्ट हैं तो कोई बिटिया पहुंची तो मां के सामने अपने आंसू को गिराती है। पुत्र जो है वो पिता के सामने अपने आंसू को गिराता है। जो और स्नेही जन है इसी प्रकार से जिसका जिससे प्रेम है, कहा उसके सामने जो है वो आंसू बहाते हैं। तब उनसे इस बात पर प्रश्न होता है कि आखिर क्या परेशानी है। देवकी की इस बात को देख करके भगवान आज स्वतः जो है उसी समय कह देते हैं, मां क्या चाहती हैं आप? मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या? पर वो कुछ मांग नहीं पाती हैं। देवकी जी कुछ मांगे ही नहीं पाती, उनकी आवाज ही नहीं निकलती है। भगवान ने पुनः जो है समझ गए कि मेरे तेज के आगे इसका मांगना नहीं हो पाया, तो उन्होंने स्पर्श कर दिया। तो कहा पहले तो आप मेरे पुत्र के रूप में आओ। ये ठीक नहीं है, ये लीला मैं नहीं देख पा रही हूं। अब उन्हें सब भूल गया महाराज, उनकी सारी पीड़ाएं जो है वो भूल गई कि कंस ने कितना अत्याचार किया, मेरे 6 पुत्रों का जो है वो वध कर दिया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? लेकिन वह अश्रुपात ही करती रही। और इसके बाद कहीं आप उस सजल भाव में आ पाओ, सहज भाव में आओ। तो भगवान ने जो है तुरंत अपने आप को इसी रूप में परिणित कर लिया, पुनः बदलाव कर लिया और एक शिशु बन करके और रोने लगे। फिर बालक बन करके बाहर ही वो कहें की आवाज आने लगी। और उस आवाज को सुन करके, लेकिन अभी भी भगवान की ऐसी लीला थी कि बेड़ियां खुल गईं, बंदी रक्षक जो है वो रास्ता बदल दिए, वो सब मूर्छित हो गए। आगे बढ़े तो दरवाजे अपने आप, फाटक जो है वो खुल गए, सारा रास्ता बन गया। भगवान ने पुनः वहां से आकाशवाणी किया, कहा हे वसुदेव, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं साक्षात नारायण ही हूं, पर आप एक काम करना पड़ेगा आपको। कहा मुझे यहां मत रखो, मुझे गोकुल में ले चल करके नंद बाबा के यहां आप वहां पर पहुंचा दो। भगवान ने ऐसा कहा और इस प्रकार से जो है पुनः वो बालक बन करके सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे आना है आपको, ये रास्ता है, सारी चीजें कर दिया। और फिर भगवान छोटे से बालक बन करके और करने लगे। तो काहे में कोई वहां
कुछ मिल नहीं रहा था कि है क्या। अरे भाई जेल में क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या। उन्होंने देखा तो एक टूटा फूटा जो था, जिससे जो माताएं जो है सफाई करती हैं, सूप कहा वो दिखाई पड़ा, एक कोने में कहीं पड़ा हुआ था। और उसी में भगवान को जो है श्याम सुंदर जी को ले लिया और ले करके यहाँ से वो चल पड़े। तो आगे जमुना जी जो है कैसी उफान मार रही हैं। अब देखो सारे देवता दुमदुभी बजा रहे हैं, सारे देवता स्तवन कर रहे हैं। पृथ्वी भी आज प्रसन्न हो गई है, रात्रि भी आज प्रसन्न हो गई है कि प्रभु ने मेरी सुनी। समय पर समय का जो है मांग है, सबके अंदर साधु संत प्रसन्न हो गए हैं। अब सब जो है देखो, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो महाराज संकेत पहले आने लगते हैं, होते हैं ना। और जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो कहा तो भी संकेत पहले आने लगते हैं।